तो इसमें आप देखेंगे कि जो तो ये रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है। तो जो फोल्ड माउंटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसको दिया था किसने, मैकेंजी ने, पार्कर ने और मॉर्गन ने 1967 में, ठीक है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है, अब जैसे सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है तो वो आकर के जो है आपका क्रस्ट से, क्रस्ट बोल रहा हूँ, जो है लैंड मास से जो है आकर के टकराएगा। तो वहाँ पे जो है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो है वो होगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा। तो वो जो है वो किसने दिया, स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया, हैरी एच एस हेस ने, ठीक है। और थेथिस सी था हिमालय के नीचे, जैसे यहाँ पे आपका यूरेशिया है और ये गोंडवाना लैंड था, यहाँ पे थेथिस सी था। ये दोनों जाकर के जब दोनों जाकर प्लेट जो है टकराई तो हिमालय का उभार हुआ, ठीक है। तो हिमालय इज ए फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो बेस ऑन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इट इज बिलीव टुडे दिस माउंट हिमालय माउंटेन जो है ये जो है थेथिस सी के ऊपर है, ठीक है। और इसका नॉर्थवार्ड जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। थेथिस सी इसको नीचे में, ठीक है। अब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो एंडीज है, लगभग 7200 किलोमीटर, ठीक है। और ड्रैंकसबर्ग माउंटेन जो है ये जो है हाईएस्ट है आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो पीक है लगभग 3482 मीटर है, ठीक है। और पायरनीज जो है माउंटेन जो है ये आपका स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर में है, ठीक है। माउंट मैकिनली, इसको देनाली भी बोलते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में है। ब्लैक माउंटेन और वाइट माउंटेन ये सब भी आपका अमेरिका में है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो आपका जर्मनी में है। तो ब्लैक माउंटेन से जो है कंफ्यूज कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जो ग्रेट हिमालय है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और ब्रिटिश कोलंबिया जो है उसको सी ऑफ माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। ये भी यूएसए में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, तो इसमें आप देखेंगे कि पहले नाम है, फिर उसको लोकेशन है, उसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसको कई बार आप देख जाइएगा क्योंकि नाम सीधा सीधा आता है, एक क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा ही आएगा। तो इसमें देखिए कोड्रेला जो है, कोड्रेला डी लॉस एंडीज इसका पूरा नाम है, ये जो है साउथ वेस्ट अमेरिका में है। जैसे अमेरिका का, अगर साउथ अमेरिका का ऐसे अगर ऐसे कर ले तो ये हो गया साउथ, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट में है ये पूरा बॉर्डर में, यहाँ से वहाँ तक 7200 किलोमीटर लंबा आपका इंडीज है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है अकांकागुआ, ठीक है। अकांकागुआ हमने देखा था ना। फिर उसके बाद आता है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन का जो है हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एल्बर्ट, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में है। नॉर्थ वेस्ट अमेरिका जैसे अब ये ऐसे करके मान लीजिए अमेरिका है, तो इस साइड में आपका रॉकी है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब आगे चलते हैं। हिमालय काराकोरम, हिमालय तो पता है माउंट एवरेस्ट है और साउथ सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, इसका है कोसिस्को, ठीक है। ट्रांस अमेरिकन अंटार्कटिका माउंटेन में जो है विंसन मैसिफ अंटार्कटिका में है। टियान सैन साउथ सेंट्रल एशिया में है। पिक पोपिडे, ठीक है। अल्टाई माउंटेन सेंट्रल एशिया में है। वेलुखा है। यूरल माउंटेन सेंट्रल रशिया में है। नैरोंडिया है। कमचटका ईस्ट रशिया। और ये कुलिस्का सोपका, ठीक है। एटलस माउंटेन जो है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है और टॉपकल है इसका हाईएस्ट पीक, ठीक है। और वर्खोयांस्क रेंज जो है ईस्ट रशिया में है। मुस्खाया इसका हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट का अन्नामुड़ी है, ठीक है। और सियरा माद्रे ओरिएंटल मेक्सिको जो है इसका पटोसी है। जैग्रोस माउंटेन जो ईरान में है उसका है देना क्वासमस्तान। अलबुर्ज जो है बताया था इसके बारे में, ये जो है ईरान में है, इसका जो है दमावंड है। स्केवेंडियन रेंज जो है वेस्ट नॉर्थ में है, इसका जो है गाल्धोपिंग। टेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। थबाना नेल्टियाना, ठीक है। काकासस रसिया में है। एल्ब्रूज। अब ये यहाँ पे एक है जो ईरान वाला, इसमें आप देखेंगे कि ये जो है अलबुर्ज है और ये है एल्ब्रूज, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा। अलास्का रेंज में जो है जो आपका यूएसए में है इसका माउंट मैकिनली देनाली इसका नाम है। कैस्केड रेंज यूएसए कनाडा में है, माउंट रेनियर। एपेनाइन इटली कोर्नाडो ग्रांडे में है। अप्लासिन
माउंट मिसल ये जो है यूनिस कैनाडा, आल्स जो है सेंट्रल यूरोप में है, माउंट ब्लांक है, सियरा माद्रे मेक्सिको में है, उसका सिरोनिको में। तो इसको आप जो है कई बार इसको देख जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न तो इसका आता ही आता है, मिलाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माउंटेन्स के बारे में। अब हम जो है प्लेटू के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लेटू में आप देखेंगे कि अब अब ऐसे जो है आपका माउंटेन ऐसे रहता है, थोड़ा उसका पीक रहता है, जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है काफ़ी। लेकिन अब ऐसे अगर हो थोड़ा हाई लैंड जैसा, और ये जो है यहाँ से ऐसे ऐसे मतलब हाई लैंड ऐसे, जो उसका स्लोप है वो बहुत स्टीप ना हो तो उसको प्लेटू बोलते हैं, हाई लैंड मास बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज मोर और लेस फ्लैट, ठीक है, और एलिवेटेड रहता है थोड़ा, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो 300 से 500 मीटर होता है, ज़्यादा हाइट भी नहीं होता है उसका। तो आप देखेंगे कि 8-8 हज़ार हो रहा था एवरेस्ट वगैरह का। तो प्लेटू ऑफ पामीर जो है ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाता है, ये फैक्ट है, इसको याद रखिए, ठीक है। प्लेटू ऑफ पटागोनिया ये साउथ अमेरिका में है, ये जो है रिजर्वायर ऑफ मिनरल बोला जाता है। प्लेटू वगैरह देखेंगे आप ना, तो इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। माउंटेन में तो आप मिनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और उसको आप अ, अ, वो कर भी नहीं पाएंगे, एक्सप्लॉइट उसको कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्लेटू जो होता है, जैसे डेक्कन प्लेटू हुआ, नागपुर प्लेटू हुआ, मैं सॉरी नागपुर बोल रहा हूँ, छोटा नागपुर हुआ, तो ये सब जो है मिनरल्स रिच होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लेटू जो होता है वो होता है जैसे प्यूडोमंट प्लेटू, इंटर माउंटेन प्लेटू, डोमेट प्लेटू प्लेटू, कोस्टल प्लेटू, कॉन्टिनेंटल प्लेटू, ग्लेशियल प्लेटू, फ्लूवियल प्लेटू, एओलियन प्लेटू, वोल्केनिक प्लेटू, अलग अलग तरीके से बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन वो होता है, ठीक है। तो जो फ्लैटनेस होता है माउंटेन का, एलिवेशन का, उसको माउंटेनियस प्लेटू बोलते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई माउंटेन है, वहाँ जा करके काफ़ी दूर तक फ्लैट कुछ मिला है, तो इसको माउंटेनियस प्लेटू बोल देंगे या प्यूडोमेंट बोल देंगे। तो ये आपको कहाँ मिलता है? यूनाइटेड स्टेट में मिलता है। पटेगोनिया जो है साउथ अमेरिका का, ये भी जो है वेंडीज के ऊपर है, तो इसको भी आप लोग माउंटेनियस प्लेटू बोल सकते हैं। और जो प्लेटू होता है माउंटेन रेंज के बीच में बनता है, उसको इंटर माउंटेन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। द बोलिवियन एंड द पेरुवियन प्लेटू आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेटू, ठीक है। एक माउंटेन यहाँ एक माउंटेन यहाँ है, उसमें बीच में हाईलैंड है, तो उसको इंटर माउंटेन प्लेटू बोल देंगे, ठीक है। छोटा नागपुर एंड रामगढ़ प्लेटू, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो उर्जाक प्लेटू यूनाइटेड स्टेट प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डोमेट, ये डोम टाइप का ऐसे डोम टाइप शेप का रहेगा, ठीक है। इसमें आप नाम एग्जाम्पल देखें, छोटा नागपुर हुआ, रामगढ़ हुआ इंडिया में, और ओजार्क जो है ये यूनाइटेड स्टेट का है, ये एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डोमेट। और कोस्टल एरिया में होगा तो कोस्टल प्लेटू होगा। ऐसा कुछ नाम हमसे सीधे सीधे आप कर सकते हैं। द कोस्टल प्लेटू इज आल्सो नोन एज सील्ड, सील्ड बन रहा है ना, वो कैनेडियन सील्ड हुआ, ब्राजीलियन सील्ड हुआ, साइबेरियन सील्ड हुआ, ये सब जो है आपका समुद्र के किनारे होगा। फेनोसाइल स्कैंडियन सील्ड हुआ, ये सब एग्जाम्पल है कोस्टल का। ग्लेशियल जो अ, बनता है इरोजन वगैरह से, तो जो प्रूसियन प्लेटू है जर्मनी का, एक ये है ग्लेशियल प्लेटू का एग्जाम्पल है। फ्लूवियल प्लेटू जो है ये जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, रिवर वगैरह से इरोजन से बनता है, ठीक है। तो ये जो आपका विंध्या हुआ, शिलोंग हुआ, ये सब जो है। और सैन प्लेटू जो है म्यांमार का एग्जाम्पल ऑफ फ्लूवियल प्लेटू, ठीक है। और पोटवार जो प्लेटू जो पाकिस्तान का है, और लोएस प्लेटू जो चाइना का है, ये जो है यूलियन प्लेटू का एग्जाम्पल है, ठीक है। वोल्केनो से जो बनता है उसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। वोल्केनो कहाँ मिलता है? न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, नॉर्दर्न साउदर्न अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट में, फ्रांस, साइबेरिया में। कोलंबियन प्लेटू जो है ये जो आपका वोल्केनिक प्लेटू का एग्जाम्पल है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। प्लेन्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन तो सिंपल प्लेन होता है, और इसमें जो नदियाँ वगैरह रहती हैं वो अपने साथ जो सिल्ट लेके आती हैं, उनसे जो एक प्लेन यानी मैदान का, फ्लैट मैदान का जो निर्माण होता है उसको प्लेन बोलते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रॉड नियरली लेवल जो होता है वो सेम ही होता है, नो सिग्निफिकेंट चेंज। अब गैंजेस का आप अगर देखेंगे, गैंजेस जो
प्लेन है वो ऐसे ही है, मतलब एकदम फ्लैट है, कोई हाइट है ही नहीं। और ये जो है वो लोअर लेवल पे होते हैं, लैंड में लोअर लेवल होता है, ठीक है। अब इसमें दो तरह का है, इरोजनल और डिपोजिशनल। अब इरोजनल क्या है, मान लीजिए कोई यहाँ पे ऐसे है, हाई मास है, अब नदी यहाँ से जाएगी तो इसको इरोड कर कर करके एक प्लेन बना देगी, तो ये हो गया आपका इरोजनल। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ा सा डिप्रेशन है और नदी यहाँ से जा रही है तो सिल्ट वगैरह जमा हो जाएगा साइड साइड में, तो ये जो प्लेन बना तो ये हो गया आपका डिपोजिशनल प्लेन, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इरोजनल प्लेट आर फॉर्म ऑन द अर्थ सर्फेस कॉज बाई द डिनंडेशन ऑफ वाटर। मैं बताया कि इरोजन वगैरह से, डिनंडेशन वगैरह से होता है, ऑफ विंड, ग्लेशियर, अदर मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, रिवर हो सकता है, विंड हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है। और तो इसमें आप देखेंगे कि इसके इरोजनल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो लॉयस प्लेन हो गया, डिजर्ट प्लेन हो गया, ग्लेशियल प्लेन हो गया, कास्ट प्लेन हो गया, ठीक है। तो लॉयस में क्या बोल रहा है ये कि अगर सॉइल और सैंड से अगर वो होता है तो उसको, तो ये जो है विंड वगैरह ले आते हैं, ठीक। डिजर्ट में आप देखेंगे कि सैंड एकुमुलेशन हो रहा है। और ग्लेशियर में आप देखेंगे कि ग्लेशियर जो है हाईलैंड से लोलैंड में आकर के। और कास्ट में आप देखेंगे तो ये वाटर और विथ लाइम स्टोन रॉकी रीजन, ठीक है। और पेनी प्लेन्स जो है ये लो रिलीफ ड्यू टू द इरोजनल साइकिल, ठीक है। डिपोजिशनल प्लेन की अगर के बात करें तो ये सब इरोज हो रहा है, ठीक है, इरोड हो रहा है। अब डिपोजिशनल प्लेन में आप देखेंगे कि ये जो है सेम जो है ला करके इन्हीं जो मीडियम से जिनकी वजह से इरोजन हो रहा था वो आकर के डिपोजिट भी करते हैं। तो अलुवियल प्लेन जैसे हमने गैंजेस वगैरह का बात किया था, ला करके सिल्ट वगैरह थे। डेल्टा प्लेन वगैरह जैसे गंगा गंगा सतलज, मिसिसिपी, होंगो, ये सब जो है डिपोजिशनल प्लेट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो है फैक्टर दिया है उसी हिसाब से उसका नाम दिया है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो चार्ट वगैरह रहते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार हो सके आपको देखना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग ग्रास लैंड की वगैरह की बात करेंगे, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे रिवर। अब रिवर एक फैक्टर है, तो उससे जो है इरोजनल भी होगा, उससे डिपोजिशनल भी होगा। तो पहले इरोजनल देख सकते हैं, वी से वैली बनती है, ठीक है। गॉर्ज बनता है, कैनियन बनता है, वाटरफॉल बनता है, रिवर, स्टडी, मीनंडर्स, रिवर ट्रेस, ये सब बनता है, ठीक है। डिपोजिशनल से क्या होता है, डेल्टा बनता है, एलुवियल फैन बनता है, एलुवियल कोन बनता है, फ्लोट प्लेन होता है, फ्लड प्लेन प्लेन और नेचुरल एम्बार्कमेंट होता है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर है तो उसकी वजह से डोलिन, पोल्जे, वाला, लेप्स, पोर्नीज, नेचुरल ब्रिज, ब्लाइंड वैली, क्रॉस सोल्यूशन वैली, सिंकिंग क्रीक, ये सब होता है। और स्टालास्टाइट, स्टालागमाइट, केओ पिलर, ड्रिपस्टन, ग्लोबलाइट, हेलिसाइट, हेलिगमाइट, ड्रेप्स, कार्टेन, ये सब जो है आपका ग्राउंड वाटर से बनता है। सी वाटर आप देखेंगे तो सी वाटर में कोस्टल क्लिप हुआ, ग्रुप्स हुआ, कोस्टल केव्स हुआ, सिस्टम्स हुआ, नेचुरल चिमनी हो गया, वॉल्ट होल्स हुआ, नेचुरल आर्क्स हुआ, स्टैक हुआ, आर्क स्टेज हुआ, ये सब जो है सी वाटर से बनता है। और इसका डिपोजिशनल क्या है, बीच हुआ, ट्रम्बोली हुआ, स्पिट हुआ, कोस्टल ब्रिज बैरियर हुआ, बैरियर आइलैंड हुआ, रिंग बैरियर हुआ, ग्लेशियल से लाता था तो इसका सेर्क हुआ, टन हुआ, यूसे वैली हुआ, हॉर्न हुआ, रीट हुआ, फ्रोज हुआ, रोच हुआ, टेमनस हुआ, ड्रमलिन, कैम, ईस्टर, केटल, मैरियन, ये सब जो है बनता है। विंड से आप देखेंगे डिफ्लेशन हालो, पिडोमेंट मशरूम रॉक, यार्जान, जियोगान, ड्रैंकेंडल, स्टोन लैटिस, विंड ब्रिज, लॉयस, डोन्स, बार्चन्स, बजाडा, सैंडिम्स, ये सब जो है बनते हैं। तो अब हम लोग ग्रासलैंड की बात कर लेते हैं। तो ग्रासलैंड क्या है, मतलब प्लेन्स पे जो है जो ग्रास वगैरह होती है उसको ग्रासलैंड बोलते हैं, सिंपल। और बहुत ही लंबा रहता है, कहने का मतलब काफ़ी हज़ारों किलोमीटर तक रहता है। और ये ग्रासलैंड जो मेनली जो है ये ट्रॉपिकल रेंज में होता है, क्योंकि वहाँ पे इसको बारिश वगैरह चाहिए। हालांकि ग्रासलैंड जो है मतलब कोल्ड ग्रासलैंड वगैरह का उसका अलग नाम है, वो सब आर्कटिक रीजन में भी होता है। तो उसी तरह से उसको कैटेगराइज भी किया हुआ है, जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो ये आप देखेंगे कि ये जीरो है, तो 10 डिग्री से 25 डिग्री तक आपको जो जो भी एक्सटेंडेड जो ग्रास है, तो जैसे अफ्रीका में सवाना हुआ, लानोस हुआ वेनेजुएला में और कोलंबिया में, कैंपोस हुआ ब्राज़ील में, पराग्वे अर्जेंटीना में। कैंपोस जो है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। पाकलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका में, और सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में। ये सब जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है। अब टेम्परेट वही मैं बता रहा कि लो टेम्परेचर पे भी होता है, 30 से 45 के बीच में जो नॉर्थ साउथ में जो भी ग्रासलैंड मिलते हैं,
ड्यू टू द हाई टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये जो है 50, अब जमीन नॉर्थ में ज़्यादा है तो वो जो है 50 डिग्री तक, अब साउथ में कम है तो वो जो है 45 डिग्री तक ही है। अब इसमें देखिए प्रेरीज, ये सब गेहूँ के लिए बहुत अच्छा होता है, गेहूँ के लिए लो टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है ना। तो आप देखेंगे प्रेरीज जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कनाडा में है, पैम्पास जो है अर्जेंटीना में है, उरुग्वे में और ब्राज़ील में आपको पंपास ही मिलेगा, पंपास उरुग्वे ब्राज़ील में, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में मिलेगा, स्टेपीज जो है ये आपको यूरेशिया में मिलेगा, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्रासलैंड वगैरह की बात होगा, ये नाम वगैरह आते हैं, दोनों तरह के नाम आपको याद रहने चाहिए, टेम्परेट ग्रासलैंड और तो इसको ऐसे चार्ट बना करके यहाँ पे टेम्परेट लिख लीजिए, यहाँ पे ट्रॉपिकल लिख लीजिए अलग अलग, जैसे सवाना हुआ, लानोस हुआ, ये सब जो है उसके नाम है, और ये सब पंपास प्रेरी गेहूँ वहूँ वाले जो क्षेत्र हैं, डाउन्स स्टेपीज, ये सब जो है आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, अब कंटिनेंट की बात कर लेते हैं। अभी अर्थ की में जो अलग अलग कंटिनेंट हैं, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये सब जो है कंटिनेंट है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एशिया की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एशिया में जो है ये हिब्रू वर्ड से आया हुआ है, असू से आया हुआ है, इसका मीनिंग है राइजिंग सन। अब एशिया के इधर तो कुछ है नहीं, पैसिफिक ओशन तो वैसे ही इतना बड़ा है, तो इसीलिए इसको राइजिंग सन असू नाम से माना जाता है। और ये जो है मेन लैंड ऑफ ऑल रिलीजन, सारे जो देश के मतलब पूरे वर्ल्ड के जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज़्म है, सब जो है इसका ओरिजिन जो है एशिया से ही हुआ है। और जो जो ओल्ड जो सिविलाइजेशंस हैं वो सब भी एशिया से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है रिलीजन वगैरह भी यहीं से जनरेट हुए। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 30% जो है अर्थ का अकेले ये कवर करता है, और मोस्ट पॉपुलस भी है। 30% ज़मीन है तो 60% जो है यहाँ का पॉपुलेशन भी है। और स्क्वायर किलोमीटर में आप देखेंगे तो लगभग 4,45,68,500। ठीक है, और 3 मेजर सर्किल जो है, इक्वेटर, कैंसर और आर्कटिक, ये तीनों जो है इससे पार करते हैं। ठीक है, केवल कैप्रिकॉन जो है ये पार नहीं करता है। ठीक है, ऊपर में आर्कटिक, फिर कैंसर, फिर इक्वेटर, ये तीनों जो है लाइन इससे पास करती है। तो एशिया जो है ईस्टर्न पार्ट में जो है यूरेशियन, अब ईस्टर्न पार्ट की बात कर लीजिए, अब जैसे मान लिया अगर ये एशिया है कंप्लीट, तो ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे यूरेशियन सुपर कॉन्टिनेंट है, और वेस्टर्न पार्ट में जो है इधर यूरोप है। ठीक है, और बॉर्डर बिटवीन टू कॉन्टिनेंट इज अनक्लियर। अब जो यूरोप है और यहाँ से एशिया से है, तो ये इसका जो कोई मतलब ऐसा जैसे मान लीजिए अगर बीच में समुंदर है तो आप क्लियर कर सकते हैं बाउंड्री। तो इससे क्या होता है कि लैंड मास से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे क्लियरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, जैसे यूरल माउंटेन है, काकाकस माउंटेन है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ये जो है इन दोनों के बीच में बाउंड्री एक तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कैस्पियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, यूरल माउंटेन है, तो इससे हम लोग इसका बॉर्डर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो और आर्कटिक जो एशिया में नॉर्थ में जो है वो आर्कटिक बॉर्डर है, पैसिफिक जो है वो ईस्ट में है, और इंडियन ओशन साउथ में है। तो केवल जो थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो है इशू है उधर ही है। रेड सी और सुएज कैनाल जो है एशिया से अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, और बेरिंग स्ट्रेट जो है नॉर्थ अमेरिका से एशिया को अलग करता है। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, एंशियंट एरा में ये सब एशिया के पास है। ठीक है, तो अरेबियन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला और इंडो चाइनल पेनिनसुला, ये जो तीन मेन पेनिनसुला है ये सब एशिया रीजन में आते हैं। रसिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री। अब रसिया का जो दो पार्ट है वो मतलब एक पार्ट रसिया का उसमें आता है यूरेशिया में, यूरोप का पार्ट है, और दूसरा है, इसीलिए वो जो रीजन है उसको यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, और मालदीव जो है वो जो है स्मॉलेस्ट है। चाइना जो है बिगेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अब तो जो नया रिपोर्ट आ रहा है उसमें इंडिया का पॉपुलेशन है, लेकिन अभी ऐसा ऑफिशियल कुछ आया नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है वो अरेबियन पेनिनसुला है, ये आपको याद रखना है।
और हाईएस्ट प्लेटू, ये पेनिनसुला हो गया। पेनिनसुला का मतलब जैसे इधर 3 साइड आपका समंदर रहता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। और प्लेटू की हम लोग बात किए थे, जो हाई लैंड होता है उसको प्लेटू बोलते हैं। तो हाईएस्ट प्लेटू जो है वो तिब्बतन प्लेटू है, और एवरेज एलिवेशन इसका 4500 मीटर है। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू जो है, और ये सबसे तिब्बतन प्लेटू जो मतलब सेंट्रल एशिया में है, तो ये जो है सबसे एक्सटेंसिव है इन द वर्ल्ड। और सिंगापुर जो है वो सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, और जावा जो है आइलैंड, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन द एशिया। ठीक, लैंडलॉक कंट्री जो समुद्र से जिसका बॉर्डर शेयर ना होता हो उसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि टोटल 45 लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, उसमें नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है, लाओस है, आर्मीनिया है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और कजाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, लाओस इज द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, अब उसमें भी जैसे अब ये अगर एशिया है ऐसे, तो इधर का वेस्ट एशिया, अब मिडिल ईस्ट एशिया को मेनली वेस्ट एशिया बोलना चाहिए, लेकिन मिडिल ईस्ट किसी अदर रीजन से बोलते हैं। इंडिया वगैरह साउथ एशिया में आता है, और ये इंडोनेशिया वगैरह साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ईस्ट एशिया में जापान वगैरह, कोरिया वगैरह आते हैं, और नॉर्थ में तो रशिया है। तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में जो है लाओस की जो कंट्री है वो जो है एक ही कंट्री ऐसी है जो लैंडलॉक है। ठीक है, बाकी सबका बॉर्डर जो है आपका समुद्र के साथ निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि द एवरेज डेप्थ ऑफ डेड सी इज अराउंड 120 मीटर, और ये डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। डेड सी वही आपका जॉर्डन में है, और जो डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच है वो जो है मारियाना ट्रेंच है, और ये एशिया में है नियर फिलीपींस आइलैंड। है तो ये पैसिफिक में, लेकिन अब फिलीपींस आइलैंड के पास है तो इसलिए उसको उसमें ले रहा है। ठीक है, अब एशियन पार्ट ऑफ द रसिया इज कॉल्ड साइबेरिया। ठीक है, तो लेक बैकाल जो है वहाँ पे लोकेटेड है। तो एशियन पार्ट जो है साइबेरिया बोलते हैं, वहाँ पे लेक बैकाल है, और ये जो है बहुत गहरा है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज यांगटे रिवर जो चाइना में है। और बैकाल लेक जो इसी लेक की हम लोग बात करते थे, वर्ल्ड ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है। लगभग 1.5 किलोमीटर है इसकी गहराई। ठीक है, और कैस्पियन सी का देख लेते हैं। कैस्पियन सी जो है एक तो लैंड लॉक बॉडी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट लेक है, इनलैंड बॉडी है। तो कैस्पियन सी लैंड लॉक बॉडी जो है वाटर बॉडी, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, और बैकाल लोक जो है लार्जेस्ट एशिया में है आफ्टर द, तो एरिया में ये ज़्यादा है, लेकिन डीपेस्ट ये आपका बैकाल है। लेकिन उसके बाद सेकंड में अगर आप देखेंगे एरिया तो ये बैकाल लेक का है। ठीक है, लद्दाख एंड तिब्बत, द पोंगोंग लेक जो है ये जो है, ये जो हाइट पे है और हाईएस्ट साल्ट वाटर है इस यहाँ पे। अब सॉल्ट वाटर क्या है कि जैसे ये अगर लैंडलॉक है तो ये यहाँ पे जो भी रहेगा वेपराइजेशन होगा, इसमें जो साल्ट रहेगा वो एक्यूमुलेट होगा, तो ये सॉल्ट लेक बन जाएगा। ठीक है, सेम ये जो है आपका कैस्पियन सी में सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी एक चीज़ दिया है कि 90% रेनफॉल जो है समर मानसून में आता है हमें। ठीक है, और मासिन राम जो है मेघालय का, ये जो है सबसे बड़ा जो है, सबसे हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे होता है। अडेन जो यमन का है, ये ड्राईएस्ट प्लेस है। ठीक है, इन एशिया किंगहाई तिब्बत जो है लासा रेलवे ट्रैक जो है, ये हाईएस्ट रेलवे ट्रैक है जो चाइना के अंदर में आता है। ठीक है, इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड हाईएस्ट लाइन जो है इंडिया का जो है वो कुल्लू मनाली के आसपास है। ठीक है, और रिवर मेकोंग, इरावदी, सावलिन, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है मेजर रिवर है। और मेकोंग और इरावदी तो आपका म्यांमार वगैरह है, और मेकोंग जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया में बहती है। और सिर दरिया और अमू दरिया जो है ये अरल सी में जाके मिलती है। ठीक है, बेसिन उसका वहाँ पे है। एनसी, लेना और ओब जो मेन रिवर एशिया के हैं, ये आर्कटिक ओशन में जाते हैं। ये रसिया में साइबेरिया वाले पार्ट से हैं। यहाँ पे एनसी, लेना, ओब, ये सब जो है जाकर के आर्कटिक ओशन में मिलते हैं। ठीक है, मेकॉन्ग रिवर साउथ ईस्ट में बताया कि दानूबे एंड कॉल्ड गंगा ऑफ द, क्या नाम है, डेन्यूब जो है गंगा ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया को बोला जाता है। ठीक है, चाइना जो है टॉप फिशिंग नेशन है, क्योंकि जो उसका बॉर्डर है वो काफ़ी मिलता है ओशन से, और हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये सब फैक्ट जो है ये सब है। तो मेजर रिवर जो है वो पैसिफिक ओशन में जो कहा जाए, होंगो इज चाइना में है, मेकॉन्ग, मेकॉन्ग जो है साउथ ईस्ट एशिया में है। द प्लेन
एशिया रिवर्स नोन एज क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, यही मैं बताया ना कि सिविलाइजेशन वगैरह जो है वर्ल्ड की सिविलाइजेशन एशिया से ही निकली हुई है। और कंट्री विद द मेडिटेरेनियन सी क्लाइमेट इन एशिया। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाला भी, क्लाइमेट का जब चैप्टर है तो उसमें अलग अलग तरह के क्लाइमेट हम लोग देखेंगे। लेकिन ये मतलब एशिया भी कहाँ कहाँ मिलता है, तो टर्की में मिलता है, इसराइल में मिलता है, जॉर्डन में मिलता है, साइप्रस में मिलता है और लेबनान में मिलता है। यहाँ पे जो है आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है। ये सब वेस्ट एशिया के पार्ट है, मिडिल ईस्ट का पार्ट, ठीक है। और चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, व्हीट, राइस, टी, ये सारे का चाइना नंबर 1 है। और थाईलैंड जो है वो नेचुरल रबर सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है। और इंडिया जो है शुगर केन में नंबर 1 है। और मोस्ट एरेबल लैंड इन एशिया इज इंडिया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन, इंडिया जो है सॉरी चाइना जो है सिल्क भी सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है। फॉलोड बाई चाइना, चाइना सेकंड मतलब इंडिया सेकंड पे है, ठीक है। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप बिल्डर है, ठीक है। और नागासाकी जो सिटी है जापान की, वो किस पे है, क्यूशू पे है। 4 आइलैंड है ना मेजर आइलैंड, तो उसमें जो है क्यूशू पे जो है इसका नागासाकी जो है, जहाँ पे एटम बम गिरा था ना एक बार, हिरोशिमा और नागासाकी, तो वो जो है वो आइलैंड पे है, ठीक है। और ट्रांस साइबेरियन रेल रोड जो रसिया में चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से वो वाल्डी वोस्टोक को तक के जाती है, 2000 लगभग किलोमीटर है। ये जो है सबसे लंबी ट्रेन है। और जापान की साइकन रेल टनल जो है लगभग 53 किलोमीटर, ये जो है एशिया की लॉन्गेस्ट और डीप टनल है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ये गोरखपुर का भी शायद चेंज हो गया होगा। चाइना जो है लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर है, ठीक है। और सुएज कैनाल जो है ये रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। और वेक्रोयांस्क जो है साइबेरिया का कोल्डेस्ट प्लेस है, ठीक है। ये सब चाइना रसिया का पार्ट है। और मित्री बाह कुवैत का है जो है ये हॉटेस्ट है, ठीक है। और बेरिंग स्टेट जो है ये अलास्का के पास पड़ता है। और कमचटका ये जो है बीच में है, यहाँ से अमेरिका और एशिया का बॉर्डर है, ठीक है। स्टेट कनेक्टिंग द आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, बेरिंग स्ट्रेट। अब यहाँ पे ऐसे अगर आपका रसिया है और इधर अलास्का है, तो ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आर्कटिक ओशियन है और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, इसको कनेक्ट भी तो कर रहा है, तो इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। म्यांमार जो है वो फेमस है बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए फेमस है, ठीक है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार नोन एज गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे थाईलैंड है और यहाँ पे लाओस है, तो इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में जो है कैनल्स बहुत है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैनल्स। रसिया एंड टर्की जो 2 कंट्री हैं वो जो है आपका एशिया और यूरोप दोनों में आती है, यूरेशिया का पार्ट है, ठीक है। भूटान जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। म्यांमार इज द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, ठीक है। जापान इज द कंट्री ऑफ सनराइज, ठीक है। चाइना जो है राइस बॉल बोला जाता है, ठीक है। लेबनान इज द स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, ईस्ट और मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो ये सब जो है हमको कुछ फैक्ट जो थे एशिया के बारे में हमने उसको डिस्कस किया। ये सब फैक्ट हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने जैसा कुछ नहीं है आपको और ये सब जो करेंसी वगैरह है ये सब आपको याद करनी है। मैं एक एक बार सब पढ़ दूंगा, आपको उसको रिपीटेटिव वे में याद करना है। कैपिटल वगैरह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब एशिया के हैं, ठीक है। तो एशिया को अभी हम लोग कंप्लीट करके फिर हम यूरोप को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले एशिया को हम लोग देख लेते हैं। तो सिंगापुर में करेंसी डॉलर है और सिंगापुर ही कैपिटल है। तो ये तो सिटी सिटी कंट्री है, आपको पता है, तो इसमें कुछ करना नहीं। हांगकॉन्ग का जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है, ठीक है। ब्रुनई, ब्रुनई जो है एक ब्रुनई या बुर्नियो आइलैंड है एक, उसका एक देश है, उसको 3 कंट्री शेयर करते हैं। तो उसका भी डॉलर है और उसका जो है बंदर सिरी बेगावन इसका कैपिटल है, ठीक। गुआम जो है डॉलर है और इसका हक्टाना है। और ताइवान, ताइपेई, सीरिया, दमास्कस, करेंसी भी देख सकते हैं पाउंड है। दमास्कस है इसका, सीरिया का काफ़ी फेमस रहता है ये सिटी ड्यू टू द लो ह्यूमन लेवल, ये सब के लिए। साइप्रस आपका जो मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड है साइप्रस, उसका निकोसिया है, ठीक है। इराक अगेन दिनार, बगदाद सिटी है, इराक वगैरह है, ये सब मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का पार्ट है। कुवैत दिनार है। अब अगर एक हम छोटा सा हम लोग एक मैप बनाए यहाँ पे, सपोज ये ऐसे करके, ये आपका वेस्ट एशिया है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका इराक यहाँ पे
टर्की हो गया इधर, यहाँ पे फिर सीरिया, इराक, ठीक है। कुवैत एकदम यहाँ पे पर्शियन गल्फ के एकदम किनारे हैं। जॉर्डन यहाँ पे अगर ऐसे इसराइल को बनाया जाए तो उसके बगल में जॉर्डन है। बहरीन, ये आइलैंड यहाँ पे है, बहरीन हो गया। बहरीन का मनामा है, जॉर्डन का अमान है। ओमान जो है ये आपका सऊदी अरबिया है, तो यहाँ पे यमन, यहाँ पे ओमान हो गया। ओमान, ओमान का मस्कट राजधानी है। कतर, कतर यहाँ पे है, छोटा सा है, इसका दोहा है। कंबोडिया, कंबोडिया आप साउथ ईस्ट में चले जाएंगे, उसका नोम पे है। यमन का, यमन ये कंट्री है, इसका सना है। सऊदी अरबिया, अरेबिया ये है, तो इसका आप देखेंगे तो रियाद है। इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया यहाँ पे है, बीच में अरेबियन सी है, न्यू दिल्ली है। इंडिया के जस्ट ऊपर नेपाल है, तो ये आपका काठमांडू हो गया। पाकिस्तान, इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, तो ये आपका इस्लामाबाद। श्रीलंका का कोलंबो, इंडिया के पास श्रीलंका है। मालदीव, और नीचे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ आइलैंड है तो उसको मालदीव बोलते हैं, माले हैं वहाँ का। इंडोनेशिया यहाँ पे साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया है। नॉर्थ कोरिया, और इसका जकार्ता से भी चेंज हुआ है कैपिटल। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का इसका प्योंगजुंग यांग है नॉर्थ कोरिया का, और इसका सियोल है। सियोल तो काफ़ी फेमस है। किर्गिस्तान, ये सब वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं इसका। सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान का बिस्पेक है, उज्बेकिस्तान का ताशकेंत है, इसराइल का जेरूसलम है, अफगानिस्तान का काबुल है, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है, चाइना का बेजिंग है, जापान का टोक्यो है, टर्किया का अंकारा है, तुर्कमेनिस्तान का अशबगात है, ताजिकिस्तान का दसुम्बे है, बांग्लादेश का ढाका है, ठीक है। भूटान का थिम्पू है, म्यांमार का नए प्योरदाओ है, मलेशिया का कुआलालंपुर है, मंगोलिया का उलन है, लाओस का वियंटैने है, हनोई है, वियतनाम का, यूएई का अबू धाबी है, मकाऊ का मकाऊ है, और फिलीपींस का मनीला है। तो ये सब जो कंट्री हैं ये एशिया की कंट्री हैं, और इन लोगों का जो है कैपिटल हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में ही आप देखेंगे कि एक आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। उसको थोड़ा मैप में जा करके आप लोग देखिएगा ठीक से। तो एक आइलैंड ग्रुप है। अब ऐसे यहाँ पे एशिया खत्म हो रहा है, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप मिलेंगे, वो सब भी एशिया का पार्ट है। तो उसका कुछ यहाँ पे ओशिनिया उसको बोलते हैं। ओशिनिया, उसमें 3 तरह का ग्रुप है, पोलिनेशिया है, ये सब है। तो उसमें आप देखेंगे फिजी का सुबा है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, नाउरू का यारेन है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा है, तुवालू का तुनाफुटी है, माइक्रोनेशिया का पालीखीर है, सोलोमन आइलैंड का होनियारा है, मार्शल आइलैंड का माजोरो है, किरिबाती का तरावा है, पलाऊ का नेगुरलैंड है, नेगुरमुड है, तोंगा का नकुलोफा है, वनातुआऊ का पोर्ट विला है, पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरिस्बी है, समोआ का अपिया है, ठीक है। ये तो ओशनिया का पार्ट है। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी आता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह भी आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरोप कंटिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का फीडबैक दीजिए, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, नोट्स कैसा है ये भी बताइए। थैंक यू।